मैं काफ़ी दिनों से वीडियो तो बना रही हूँ, पर आप सबको शायद पता नहीं है, मेरा व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रही है। लाइक और कमेंट की तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रही है। इसका मतलब मैं आप लोगों को दोष नहीं दे रही हूँ, शायद मेरे वीडियो में कुछ कमी है या फिर कुछ प्रॉब्लम है। पर अगर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक वीडियो डाल रही है और उसका मेहनत का फल उसे नहीं मिल रही है, तो आप लोग समझ सकते हो, थोड़ा बुरा लगता है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को डालने के बाद अब वीडियो नहीं डालूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं डालूँगी, तो मैं बस उस टाइम तक रुकना चाहता हूँ जब तक मेरी वीडियो पर अच्छी खासी व्यूज़ ना आ जाए। इसलिए मुझे लगता है इतना मेहनत करके डालने से अच्छा है मैं कुछ दिनों के लिए इस वीडियो को रोक दूँ, और जब तक मेरे वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज़ आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से वापस इसका नेक्स्ट पार्ट डाल दूँगा। तो जिन लोगों को इस स्टोरी पर इंटरेस्ट है, मैं उन लोगों से सॉरी कहता हूँ और आप लोगों से कुछ टाइम मांगता हूँ, कुछ टाइम दे दीजिए। अच्छा खासा जब व्यूज़ आने लगेगा, मैं फिर से इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई वीडियो नहीं डालूँगी, मैं दूसरा कोई वीडियो डालने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब दूसरा कोई न्यू स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो सॉरी, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था लियांशु ने अपना बदला ले लिया था, पर उसमें से एक पर्सन अभी भी बाकी था, जिस पर्सन को विंग को ढूंढना था और लियांशु के हिस्से का बदला विंग को लेना था। लियांशु के चैप्टर तो यहीं पर ख़त्म होता है, क्योंकि लियांशु बाय कह के चला गया था। शायद वो विंग को अब कभी परेशान नहीं करेगा। विंग को पहले लगा था कि लियांशु उसे परेशान कर रही है, वो लियांशु की केस को बस ऐसे ही हैंडल कर रहा था क्योंकि लियांशु ने उसे कहा था, पर अब जाके विंग को रिग्रेट फील हो रहा था कि उसकी वजह से किसी की जान गई है। शायद वो लियांशु को कभी नहीं भूल पाएगा, शायद लियांशु उसकी यादों में हमेशा रहेगा। जब लियांशु धुएं की तरह गायब हो जाता है, तब विंग की आंखों से आंसू बहता है। विंग मन ही मन लियांशु को अपना दोस्त मान लिया था, क्योंकि चाहे भी तो वो अपनी जान देकर भी लियांशु का एहसान नहीं चुका सकता था। विंग जब सैड होकर खड़ा था, तभी पीछे से लांजन आके विंग से कहता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी विंग हैरान से लांजन की तरफ मुड़ के देखता है और कहता है, लांजन तुम यहाँ कब से हो? तभी लांजन कहता है, मैं जस्ट बस अभी अभी आया। तभी विंग कहता है, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? तभी लांजन कहता है, विंग शायद तुम भूल रही हो, तुमने मुझे कॉल किया था और तुमने कहा था तुम बोर हो रही हो। मेरे नाइट शिफ्ट थी, मेरा नाइट शिफ्ट ख़त्म हुआ तो मुझे लगा मुझे तुमसे मिलना चाहिए, क्योंकि जब तुमने कॉल किया था मुझे लगा था शायद तुम किसी बात को लेकर परेशान हो और तुम कुछ मुझसे शेयर करना चाहते हो। पर मैं तुम्हारे घर पर गया, पर इतनी रात को जब मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर नहीं देखा तो मुझे लगा शायद तुम यही होगी कुछ काम से। तभी विंग कहता है, ओ हाँ मैं भूल गई थी, मैं तुम्हें कॉल किया था। तभी लांजन कहता है, शायद तुम्हें भूलने की बीमारी आ गई है। तभी विंग कहता है, कुछ नहीं। तभी विंग लांजन को सारी बातें बताता है। लांजन एकदम से हैरान हो जाता है। लांजन कहता है, तुमने तो मेरे बिना सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया। तभी विंग कहता है, नहीं लांजन, अभी भी एक पर्सन है जिसे मुझे पकड़ना है और उसे इस दुनिया से उठाना है। तभी लांजन कहता है, विंग अब तुम कातिल मत बन जाओ, तुम उसे पकड़ के पुलिस के हाथ में दे देना, मैं नहीं चाहता तुम कातिल बन जाओ। तभी विंग कहता है, लांजन लियांशु ने मेरी वजह से अपनी जान गंवाई है, अगर उसके लिए मुझे कातिल भी बनना पड़ा तो मैं बन सकता हूँ। तभी लांजन कहता है, विंग पर मेरा क्या होगा अगर तुम कातिल बन जाओगे, अगर तुम जेल चले जाओगे? मैं तुम्हें जेल के अंदर नहीं देख सकता। तभी विंग कहता है, लांजन तुम्हें क्या हुआ है, तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो, इतना प्यार क्यों करते हो मुझसे? तभी लांजन लाउडली स्माइल करता है और कहता है, चलो तुमने एक्सेप्ट तो किया मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नहीं तो हर बार तुम्हें मेरा मजाक लगता है। तभी विंग कहता है, क्योंकि तुम हर बात मजाक में ही बोलती हो तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, आखिर तुम सच बोल रही हो या फिर मजाक कर रही हो? तभी लांजन कहता है, जो तुम्हें सही लगे तुम वही समझ लो, मैं मजाक कर रही हूँ या फिर सच बोल रही हूँ। तभी लांजन कहता है, अगर तुमने ये बात एक्सेप्ट कर लिया है, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, अब तुम भी बोल दो तुम मुझसे प्यार करते हो। तभी विंग कहता है, अब हमें घर चलना चाहिए, घर जाके बात करना चाहिए। तभी लांजन कहता है, तुम टाइम देख रही हो, अभी सुबह की 4 बज रही है और आधे घंटे में मुझे घर जाना है और थोड़ा रेस्ट करना है। अब तुम्हारा हर काम ख़त्म हो चुका है, अब मेरी ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और तो क्यों ना मैं अपने घर जाकर थोड़ा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि फिर रात को मुझे नाइट शिफ्ट पर जाना है। तभी विंग कहता है,
पर मुझे तुमसे बात करनी है, काफ़ी कुछ शेयर करनी है और मुझे अभी बोलना है। तभी लैंसन कहता है तो फिर ठीक है, मैं बस आधा घंटे के लिए तुम्हारे घर तक चल सकता हूँ। ऐसे कह के वो दोनों पैदल चलते हुए बात कर रहा था। बात करते करते विंग लैंसन को वही जगह पर ले जाता है, उस ज़मीन पर जहाँ एक कॉर्नर पर बेंच रखा हुआ था। विंग बेंच पर बैठा था और लैंसन बेंच के नीचे बैठा था ज़मीन पर। तभी विंग कहता है लैंसन तुम वहाँ क्यों बैठे हो, तुम मेरे पास क्यों नहीं बैठते। लैंसन कहता है अब सारा टेंशन ख़त्म हो चुका है, तो मैं बस तुम्हें ऐसे देखना चाहता हूँ, तुम्हें एडमायर करना चाहता हूँ। तभी विंग हंसते हुए कहता है लैंसन तुम मेरा कमाल करते हो। तभी लैंसन कहता है मैं प्यासा और तुम पानी, अब पूरी भी कर दो हमारी कहानी। विंग कहता है तुम्हारा कहानी तुम्हें पूरी करनी है। तभी लैंसन कहता है हाँ, हम दोनों की कहानी ऐसे अधूरा नहीं रहना चाहिए, हम दोनों की कहानी को पूरा करना चाहिए। तभी विंग कहता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, मैं तुम्हारे लिए एक लंच पार्टी दे रही हूँ। तभी लैंसन हंसते हुए कहता है अक्सर लोग डिनर पार्टी देते हैं, तुम लंच पार्टी दे रही हो। तभी विंग कहता है रात को मेरा काफ़ी कुछ काम है। लैंसन कहता है अब रात को तुम्हारे क्या काम है, लैंसन तो तुम्हें बाय कह के चला गया। तभी विंग कहता है शाम को मैं बीजिंग जा रही हूँ लैंसन की फैमिली से मिलने के लिए। लैंसन कहता है ओह हाँ, तुम्हें उनकी फैमिली से मिलना चाहिए। तभी लैंसन कहता है लंच पार्टी तुम किस लिए दे रही हो, मुझे किस लिए आना है, थोड़ा बता तो दो ताकि मैं ठीक से तैयार होकर आ सकूँ। तभी विंग कहता है मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। तभी लैंसन कहता है ओह माय गॉड, कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाले हो ना तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग हंसते कहता है कल तुम लंच पर आ रही हो ना, कल तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, जो तुम सुनना चाहते हो तुम्हें वो भी सुनने को मिलेगा। तभी लैंसन कहता है अगर मैं कल नहीं आ पाया तो। तभी विंग कहता है तुम्हें आना पड़ेगा, मुझे पता है तुम्हारे लिए तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर कल का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे पता है तुम अपना बिजी लाइफ से एक दिन मुझे दोगे। तभी लैंसन कहता है तुम एक दिन की बात कर रही हो, मैं तो मेरा पूरा ज़िंदगी तुम्हें दे दिया। तभी विंग कहता है क्या मतलब। लैंसन उस मतलब को नहीं बोलता। लैंसन कहता है तुम कल शाम को बीजिंग जा रही हो लियांसो की फैमिली से मिलने। तभी विंग कहता है हाँ। लैंसन कहता है क्या तुम्हें उसका घर का एड्रेस पता है। तभी विंग कहता है मुझे पता तो नहीं है, पर मैं उस हॉस्पिटल पर जाऊंगा, उस हॉस्पिटल में शायद उसका एड्रेस मिल सकता है। लैंसन कहता है हो सकता है तुम्हें उस हॉस्पिटल से लियांसो की एड्रेस मिल जाए। अगर हॉस्पिटल की डिटेल्स पर लियांसो का एड्रेस ना हो तो तुम उसे ढूंढते रह जाओगे, तुम इतना बेवकूफ़ क्यों हो, कम से कम लियांसो से उसका एड्रेस तो पता कर लेते। तब विंग कहता है तुम सच कह रही हो, मैं एक बेवकूफ़ इंसान हूँ, लियांसो से कम उसका एड्रेस पता कर लेना चाहिए। तभी लैंसन कहता है क्या लियांसो अब कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। तभी विंग कहता है लगता तो नहीं है, क्योंकि वो बाय कह के चला गया है, शायद वो अब कभी नहीं आएगा। तभी लैंसन कहता है विंग मुझे अब चलना होगा, अब मैं घर जाता हूँ। तभी विंग कहता है ठीक है, पर तुम कल लंच पर आ रही हो ना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। तभी लैंसन मुस्कुराता रहता है। तभी विंग कहता है लैंसन क्या तुम अपने घर का एड्रेस दोगी। तभी लैंसन कहता है क्यों। विंग कहता है क्यों का क्या मतलब है, अब हम दोनों दोस्त हैं, कम से कम एक दोस्त का एड्रेस तो पता होना ही चाहिए। तभी लैंसन विंग को उसका एड्रेस दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह विंग नींद से उठता है। विंग को काफ़ी अच्छे से नींद आया था। तब सुबह की 10 बज रहे थे। विंग उसी ज़मीन पर वो लैंसन के एक अच्छा सा लंच का अरेंजमेंट किया था। विंग उस जगह को जहाँ वो दोनों लंच करने वाला था काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया था, क्योंकि विंग लैंसन को अपने दिल की बात बताने वाला था, क्योंकि उसे भी प्यार हुआ है लैंसन से और वो बस इस झमेले में पड़ा था कि लैंसन से वो कह ही नहीं पा रहा था। इसलिए विंग चाहता था वो लैंसन को सरप्राइज़ करे और उसे स्पेशल तरीके से अपने दिल की बात कहे। और विंग ने लैंसन का घर का एड्रेस इसलिए लिया था क्योंकि विंग चाहता था वो दोनों अच्छे से लंच करके वो लैंसन को लेके बीजिंग जाए। वो लैंसन को अकेला नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि इतने टाइम बाद वो दोनों शायद एक अच्छा वक्त बिताने वाला। और विंग को ये भी पता था अगर लैंसन अपना काम स्किप करता है तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। विंग सोचा था लैंसन शायद 1-2 दिन मेरे साथ रहेगा तो उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए विंग उस एड्रेस को लिया था ताकि वो लैंसन के घर में पैसा भेज सके। पर दोपहर हो गया था। विंग लैंसन का वेट कर रहा था। लैंसन लंच के लिए नहीं आया था। विंग बार बार अपना टाइम देख रहा था
और वो बार बार मेन गेट की तरफ देख रहा था, कहीं लैनसन तो नहीं आ रहा। काफ़ी सारा गार्ड विंग के पास घिरा हुआ था। लैनसन के लिए वेट करते करते विंग को फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। 2 से 3 बज गया था। विंग अब तक लैनसन का वेट कर रहा था। विंग ये सोच रहा था शायद लैनसन अपना काम ख़त्म करके आता ही होगा, पर लैनसन अब तक नहीं आया था। फिर से 4 बज जाता है। तभी विंग के एक आदमी वो चॉपर लेके आता है और कहता है, सर आपके जाने का वक्त हो चुका है। आपने कहा था 4 बजे आपको बीजिंग के लिए निकलना है, आपकी चॉपर रेडी है। विंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि लैनसन अब तक नहीं आया था। विंग को मजबूरन उसे बीजिंग के लिए निकलना पड़ता है क्योंकि वो लियांसो को भी ऐसे नहीं भूल सकता था। लियांसो ने उसके लिए जो किया था, सबसे पहले उसे लियांसो की फैमिली से मिलना था। विंग अपनी पर्सनल लाइफ को साइड पर रख के लैनसन का और इंतज़ार ना करते हुए वो बीजिंग के लिए निकल जाता है। विंग जब बीजिंग पहुंच जाता है, हॉस्पिटल जाने से पहले विंग लैनसन को कॉल लगाता है। आखिर उसे पूछना था वो क्यों नहीं आया, पर लैनसन का कॉल नॉट रीचेबल आ रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था आखिर लैनसन करना क्या चाहता है, वो उससे दूर क्यों भाग रही है। कॉल लगाते लगाते विंग हॉस्पिटल पर पहुंच जाता है। विंग जब हॉस्पिटल पर पहुंच गया था, विंग अपनी फ़ोन को पॉकेट में रख लेता है और उस हॉस्पिटल पर जाकर एक लेडी स्टाफ से पूछताछ करता है। जब वो एडमिट हुआ था और जिसने एडमिट करवाया था उसका एड्रेस उसे मिल सकता है या नहीं। तभी वो लेडी विंग की एडमिट की फाइल निकालता है और कहता है, सर एक फॉर्म था जो हम लोगों से गलती से वो घूम गया था, वो मिल नहीं रहा था, पर कुछ दिन पहले वो फॉर्म हमें मिल चुका है। तब विंग कहता है, क्या आप उस फॉर्म को चेक करके बता सकते हो, उसमें कुछ एड्रेस लिखा होगा जिस पर्सन ने मुझे एडमिट किया था। तभी वो लड़ी उस फॉर्म को दिखाता है। विंग देखता है उस फॉर्म में 2 इंसान का नाम लिखा हुआ है, जिस 2 इंसान ने विंग को एडमिट किया था। एक था लियांसो, दूसरा था निहोई सांग। तभी विंग वो 2 नाम देख के उस लेडी से पूछता है, मुझे जिन लोगों ने एडमिट किया था ये लोग 2 लोग था। तभी वो लेडी कहता है, हाँ एक इंसान था जिसका नाम लियांसो था, जिन्होंने आपको एडमिट किया था उसके साथ एक फ्रेंड था जिसका नाम निहोई सांग था। उस पर्सन ने अपना खुद का एड्रेस नहीं दिया था, उस पर्सन ने अपनी दोस्त निहोई सांग का एड्रेस दिया था। विंग उस एड्रेस को लेके अपनी कार में बैठता है उस जगह पर जाने के लिए, और विंग कार को ड्राइव करते हुए उस जगह का एड्रेस लोकेशन सर्च करता है। जब विंग उस जगह का लोकेशन सर्च करता है, विंग और एक जगह देखता है जिस जगह का एड्रेस देख विंग शॉक्ड हो जाता है, जो लैनसन ने दिया था। विंग इस बात से शॉक्ड हो जाता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जो एड्रेस लैनसन ने दिया है वो बीजिंग में कैसे हो सकता है। लैनसन तो शंघाई में है, तो लैनसन का घर शंघाई में होना चाहिए। विंग इस बात का पता करने के लिए वो फिर से लैनसन को कॉल लगाता है। विंग बहुत ज़्यादा परेशान था। विंग एक हाथ से ड्राइव करता है और दूसरे हाथ से लैनसन को कॉल लगाता है, पर लैनसन का कॉल फिर से नॉट रीचेबल आता है। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है। विंग सोचता है आखिर मुझे क्या करना चाहिए। लैनसन के एड्रेस और लियांसो के फ्रेंड निहोई सांग के एड्रेस दोनों ही पास पास में था, इसलिए लैनसन सोचता है पहले वो लैनसन के घर तक जाएगी, इस बात का पता करेगी, फिर जाके वो निहोई सांग के घर की जाएगी। विंग सोचता है शायद लैनसन का घर बीजिंग में होगा और वो काम की वजह से शंघाई में रहता है, पर लैनसन इस बात को मुझसे सीक्रेट क्यों रखा। जब इतना कुछ हो रहा था तब उसे बताना चाहिए था कि उसका घर भी बीजिंग से है और वो शंघाई में काम करता है, पर लैनसन ने इस बात को सीक्रेट रख के अच्छा नहीं किया था। विंग गुस्से में आके उस एड्रेस तक जाता है। उस एड्रेस में जब जाता है, उस घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। विंग उस घर के अंदर जाता है, देखता है उस घर में कोई नहीं है। जब विंग को उस घर में कोई नहीं दिख रहा था, विंग कहता है क्या घर में कोई है। तभी एक लड़की एक रूम से बाहर आता। तभी वो लड़की कहता है आप कौन हो। तभी विंग कहता है क्या घर में लैनसन है। तभी वो लड़की कहता है लैनसन, ये लैनसन कौन है। विंग कहता है ओ सॉरी, क्या लानवांग जी इस घर में है। तभी वो लड़की कहता है लानवांग जी, यहाँ कोई लानवांग जी नहीं रहता। तभी विंग कहता है पर लानवांग जी ने तो मुझे यही एड्रेस दिया था, उसका घर यही है ना। तभी वो लड़की कहता है देखो ये लानवांग जी का घर नहीं है, तो प्लीज़ आप कहीं और जाके किसी को परेशान कीजिए। तभी विंग सोचता है शायद मुझे लोकेशन देखने में कोई गलती हो गई होगा, या फिर तो लैनसन ने गलती से इस जगह का एड्रेस दे दिया होगा। ये सोचते हुए विंग जब उस घर से वापस आने के लिए मुड़ता है, तभी विंग को पास की डेस्क पर जो दरवाजे के पास था छोटा सा एक फ़ोटो जो लैनसन का था वो दिख जाता है। तभी लैनसन एक्साइटेड होकर उस फोटो के पास जाता है
और उस फ़ोटो में हमको लगे क्या था, ये तो लैनसन का ही घर है। तभी वो लड़ी हैरान से विंग की तरफ देखने लगता है। विंग उस फ़ोटो को उस लड़ी के हाथ में थमा देते हुए कहता है, आप झूठ क्यों बोल रही हो, ये लानवांग जी का ही घर है। अगर ये लानवांग जी का घर नहीं है तो लैनसन का फ़ोटो यहाँ क्या कर रहा है। तभी वो लड़ी कहता है, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रही हो? अगर आप मजाक कर रही हो तो आप यहाँ से जा सकते हो। तभी विंग कहता है, मजाक मैं नहीं कर रही हूँ, मजाक तो आप कर रही हो। शायद आप लोग प्रैंक करने के बारे में सोचा है ना। मुझे पता है लैनसन ने कहा होगा कि आप लोग मेरे साथ प्रैंक कर सकते हो। तभी वो लड़ी कहता है, कोई प्रैंक नहीं चल रहा और तुम ये क्या बोल रही हो, इसका नाम लैनवांग जी नहीं है। सबसे बड़ा प्रैंक तो हम लोगों के साथ हुआ है। तभी विंग हैरान से उस लड़ी की तरफ देखने लगता है। वो लड़ी कहता है, ये मेरा बड़ा बेटा है जो 1 साल पहले मर चुका है और इसका नाम लियांशु है। ये सुन के विंग एकदम से शॉक्ड हो जाता है। विंग के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। विंग कहता है, क्या इसका नाम लियांशु है? आप झूठ क्यों बोल रही हो, इसका नाम लैनवांग जी है जो मेरे साथ था, कल तक मेरे साथ था। तभी वो लड़ी कहता है, एक तो पहली बात, इसका नाम नहीं तो लैनसन है नहीं तो लैनवांग जी है, इसका नाम लियांशु है और जो 1 साल पहले मर चुका है। तभी विंग कहता है, ये सच नहीं है, ये ज़िंदा है। मैं कभी 15 दिनों से मैं इससे मिल रही हूँ, इससे बातें कर रही हूँ, काफ़ी मज़ाक किया है हम दोनों ने मिलकर। तभी वो लड़ी कहता है, क्या तुम पागल हो या फिर पी रखे हो या फिर तुम हम लोगों के साथ मजाक कर रही हो? देखो बेटा, ये मजाक करने की बात नहीं है, इसका नाम सच में लियांशु है और ये 1 साल पहले मर चुका है। ये हमारा बड़ा बेटा है। विंग कहता है, नहीं, इसका नाम लैनवांग जी है और ये ज़िंदा है। मैं इससे मिलता हूँ, हर रोज़ मिलता हूँ। मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊँ? तब विंग को याद आता है कुछ दिन पहले विंग ने लैनवांग जी के साथ एक पिक लिया था। विंग हड़बड़ी में अपनी फ़ोन को पॉकेट से निकालता है और उस फ़ोन में उस पिक को ढूंढने लगता है। काफ़ी ढूंढने के बाद विंग को वो पिक मिलता तो है, पर उस पिक में विंग अकेला था, उसके साथ लैनसन नहीं था। विंग ये देख के बहुत ज़्यादा शौक था। विंग लैनसन को ढूंढता रहता है अपनी फ़ोन में। विंग सोचता है, आखिर लैनसन कहाँ गया? मैंने तो उसका पिक लिया था, पर इस पिक में मैं अकेला कैसे हो सकता हूँ? वो लड़ी बस हैरान से विंग को देख रहा था। आखिर विंग क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तभी वो लड़ी कहता है, तुम्हें यकीन नहीं है ना, इसका नाम लियांशु है। तभी वो लड़ी लैनसन का मतलब लियांशु का आइडेंटिटी ले आता है। तभी कहता है, तुम ही देखो, इसका नाम लियांशु है और इसका एज 22 साल है और ये 1 साल पहले मर चुका है। वो आइडेंटिटी देख के विंग इतना ज़्यादा शॉक था, विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विंग अपना कदम पीछे लेते लेते एक टेबल से टकरा जाता है। विंग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? लैनसन कैसे मर सकता है? मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं अपना प्यार इजहार करने के लिए एक लंच पार्टी रखा था, मैं उसका वेट कर रहा था। मैंने आज सुबह तक उससे बात की, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो वो मर चुका है? आप झूठ बोल रहे हो, मैं आपकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी वो लड़ी कहता है, मैं उसका माँ हूँ और एक माँ अपने बेटे को मरा हुआ कैसे कह सकता? विंग सारी बातों को इग्नोर करके वो फिर से लैनसन को कॉल लगाने की कोशिश करता है। लैनसन का कॉल नॉट रीचेबल आता है। विंग सबको इग्नोर करके वो जल्दी से जाने लगता है। विंग को चॉपर में बैठना था, चॉपर में बैठ के वो उसे फिर से संघाई में लौटना था, उसे सब कुछ पता करना था। पर जैसे ही विंग चॉपर में बैठता, उससे पहले विंग की मुलाकात निहोई संग से होता है, जो लियांशु का फ्रेंड था। जब निहोई संग विंग को देखता है, निहोई संग एकदम के लिए शॉक्ड हो जाता है और विंग को हक करते कहता है, अब मिस्टर बिहू जैन हो ना, आप कोमा से कब बाहर आए? निहोई संग कहता है, अगर मेरा फ्रेंड लियांशु जिंदा होता, आपको कोमा से बाहर होता हुआ देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता। वो इतना ज़्यादा खुश होता, शायद मैं आपको बता नहीं सकता।